प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में और एस्ट्रो कमल में भी। ये दो चैनल है अपने, दोनों चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके तैयार रखिए ताकि बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको बढ़िया से बढ़िया साधना मिलती रहे और ऐसी ऐसी साधनाएं, अर्जुदा साधनाएं, ऐसी ऐसी बढ़िया साधनाएं जिससे आप अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिसमें कोई भी प्रकार का मंत्र, कोई भी प्रकार की साधना बैठ करके आपको पाकिस्तान तपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन चीज़ों को एकत्रित करके एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर सकते हो जिससे आपको धन प्राप्ति होगी ही होगी। ये काम लक्ष्मी का तिलक है, काम लक्ष्मी तिलक। और काम लक्ष्मी तिलक कामनाओं की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अपने शास्त्र है ना, हिंदू सनातन धर्म के शास्त्र बहुत उच्च कोटि के शास्त्र हैं और आजकल लोगों को पता नहीं है। आजकल लोग 5 मिनट के परियों के पीछे, 1 मिनट में सिगरेट जला करके वहां रख दो, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो मूल तत्व से आदमी बिछड़ता चला जा रहा है। अपने भारत में दीपक तंत्र, तिलक तंत्र, शियार सिंगी तंत्र, बहुत सारे ऐसे तंत्र पर चीजें बनाई हुई है। अपने ऋषियों मुनियों ने बहुत काम किया है। तो वो जो चीजें अपन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं ना, तो अपने को आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। लेकिन आम आदमी की सोच फटाफट से करोड़पति बनने के चक्कर में तो ये मूंग वहां रख दो, कि ये तिल वहां रख दो, कि ये पिंपल के नीचे गाड़ दो, कि ये तकिए के नीचे छुपा दो, कि आदमी सोचता है शायद इससे करोड़पति बन जाएंगे। और वो चैनल धाप से लगातार ग्रोथ करते हैं। उन पर 10-10 एम, 20-20 एम, मिलियन तक मतलब उनको सब्सक्राइबर मिलते चले जाते हैं। और वो सोचते हैं जब झूठ बोलने से ही काम निकलता है तो सच बोलने की क्या जरूरत है। तो ये लोग, जो मूर्ख लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे साधनाएं दे रहे हैं, उनको देने दो, हमें क्या लेना देना। हमें तो बस अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, तो इसलिए काम बना लेते हैं। और जनता का क्या, यहां तो मैंने इसलिए इन सब चीजों को दूर रखा है, इसलिए रखा है कि हनुमान जी की कृपा से, भगवान की असीम अनुकंपा से हमारे पास वही आदमी आएगा जिस पर भगवान की कृपा होगी और जिसका भाग्य उदय होना होगा, जिसका भाग्य उदय होना होगा, जिस पर हनुमान जी की कृपा होगी या भगवान की कृपा होगी, वही आदमी। मेरे अकेले के पास नहीं, ऐसा नहीं करोगे, मेरे अकेले के पास ऐसे बहुत सारे चैनल है अपने। ऐसे कुछ चैनल ऐसे हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और वो कभी भी फेक, बेकार, बकवास चीज़ों को अपने पास ही नहीं आने देते। और उनके चैनल ज़्यादा चलते भी नहीं है। उनके वीडियो ज़्यादा ऑथेंटिक वीडियो, ईमानदार वीडियो, तंत्रों पर, तंत्र ग्रंथों पर आधारित वीडियो वो जो देते हैं ना, तो उनके वीडियो ज़्यादा नहीं चलते। उनके वीडियो गिने चुने समझदार लोग ही देखते हैं। और समझदार कितने हैं आप भी जानते हो। वो जो समझदार लोग हैं वो कभी भी ऐसी बकवास बातों पर विश्वास नहीं करते कि जूते में ये छुपा दो कि शक्ति आ जाएगी, कि मोमोज खा लो कि शक्ति आ जाएगी, कि गोभी के फूल उगा दो कि शक्ति आ जाएगी, कि ये ऐसी शक्तियों में विश्वास नहीं करते। वो जानते हैं कि किस शक्ति को बुलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। और ये जो ऑथेंटिक चीजें बताता है वही आदमी प्रामाणिक चीजों के द्वारा हमारे जीवन में कल्याण करेगा। तो ऐसे चैनल को देखने वाले वो जो गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के दम पर हम लोगों के जो वीडियो हैं वो चलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी अनूठी, एक ऐसी अद्भुत साधना बताने जा रहा हूं। देखो, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मेरे पास आओगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ बिना मतलब का 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ मेहनत तो, चाहे मैं 1 दिन में अप्सरा साधना बताऊं तो भी मेहनत है उसमें, चाहे मैं 5 मिनट में या चाहे मैं 3 घंटे के अंदर कोई शक्ति सिद्ध करवाने की बात करूं तो भी मेहनत है उसमें। मेहनत के बिना तो एस्ट्रो कमल या अलौकिक साधनाएं या फिर और बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, उन चैनल्स पर मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ मेहनत है, मेहनत करोगे, लगन से, जागरूकता से, पूर्ण विश्वास से साधना करोगे तो आपको फल मिलेगा, 100% मिलेगा। भगवान की कृपा से 100% फल आप प्राप्त करोगे और अपने जीवन का कल्याण करोगे, विकास करोगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिसमें एक ऐसे तिलक का निर्माण होता है कि उस तिलक को लगाने से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो। देखो, यह बात को समझ लेना। जब मैं कह रहा हूं कि सम्मोहित कर लेते हो तो आप कहोगे कि वो प्रधानमंत्री जी को सम्मोहित करके दिखाओ, कि ये बकवास बातें मत करना।
जब मैं कह रहा हूं कि इस तिलक को लगाने से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो, तो इसका मतलब समझ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये जो तिलक है, ये तिलक लगा करके जब आप बाजार में जाओगे, दुनिया में घूमोगे फिरोगे विचरण करोगे ना, तो जो भी कोई व्यक्ति आपको देखेगा वो आपके प्रति आदर भाव से भर जाएगा, आपके प्रति विनम्रता से भर जाएगा, आपके प्रति सरल हो जाएगा, और आपका कोई भी कार्य हो वो फटाफट कर देगा। आपका कोई ग्राहक हो दुकान पर आ रहा हो, उसने तिलक देख लिया, आपके सर पे ललाट पे तिलक देख लिया, तो वो भी आपसे कोई भी सामान खरीदे बिना नहीं जाएगा। बशर्ते ये कि सामान होना चाहिए ना आपके पास बेचने के लिए सामान ही नहीं है, फिर तिलक क्या करेगा बेचारा। तो कई प्रकार के लाभ होंगे आपको। और ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि दीपावली की रात को ही ये तिलक बनता है, और ये तिलक आपने बना लिया तो लक्ष्मी स्वयं आपकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आपके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए ये कामदेव और महालक्ष्मी दोनों का मिला जुला तंत्र है। इस तंत्र को काम लक्ष्मी तंत्र कहते हैं, काम लक्ष्मी तांत्रिक तिलक, काम लक्ष्मी तांत्रिक तिलक कहते हैं इसको। तो इसमें इस प्रकार की शक्ति होती है कि इस तिलक को जैसे आप लगाते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, अभिचार कर्म हो, लक्ष्मी बांध रखी हो, आपका ग्रह नक्षत्रों के कारण परेशानी चल रही, तो सारी परेशानियां अपने आप हट जाती है। और इस तिलक के कारण आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश पैदा होता है, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है कि वो ऊर्जा क्या करती है, आपके लिए लक्ष्मी के दरवाजे खोल देती है, सौंदर्य के दरवाजे खोल देती है, सम्मोहन के दरवाजे खोल देती है, सफलता के दरवाजे खोल देती है, उन्नति के दरवाजे खोल देती है। आप अपने जीवन में निरंतर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हो, प्रगति करते हो। ये तो होगी बातें। अब बातों से तो पेट भरता नहीं है, अब काम करते हैं, बताते हैं कि तिलक कैसे बनता है। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है। दोस्तों, गुड़हल के फूल आपने देखे होंगे। अक्सर जो गुड़हल के फूल होते हैं, वो गुड़हल के फूल आप ले आओ, कोई भी 5, 7, 10 फूल ले आना बहुत है। केरुंदा के फूल आते हैं, केरुंदा के फूल, गुड़हल के फूल, चमेली के फूल, ये तीनों पुष्प आपको लेकर के आने हैं। अब चौथा जो है वो है बेलपत्र। एक बेलपत्र पर्याप्त है। वो बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाया हुआ होना चाहिए, त्रिदल 3 दल होने चाहिए बाकायदा, और शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र होना चाहिए, तब काम आएगा। ऐसे नहीं पेड़ से तोड़ा खींच करके चढ़ा देना है। और शंकर भगवान पर चढ़ाने की भी विधि है। पहले बेलपत्र को प्रणाम करो, बेलपत्र से आशीर्वाद मांगो कि मैं काम लक्ष्मी तांत्रिक तिलक बनाने के लिए आपका प्रयोग करना चाहता हूं। हे महालक्ष्मी, मुझ पर कृपा करें, मुझे अपना बिल्वपत्र प्रदान करें। ऐसा बोल करके उनका धूप दीप प्रसाद चढ़ा करके, पानी चढ़ा करके, और फिर वहां से बिल्वपत्र तोड़ करके लाओ। वो बिल्वपत्र शंकर भगवान पर पहले जल चढ़ा करके, सब चीज चढ़ा करके, आखिर में बिल्वपत्र चढ़ाओ, और फिर वो बिल्वपत्र उठा करके उसे धो करके ले आओ। वो बिल्वपत्र काम का है। समझ गए होंगे बात को, क्योंकि ऐसे चढ़ाया हुआ, ऐसे तोड़ा हुआ बिलपत्र काम का नहीं होता। आगे की चीज है गौरोचन। गौरोचन बाजार में आपको मिल जाएगा, जो पूजा पाठ की दुकान होती है वहां से आराम से तबीयत से मिल जाएगा। लाल चंदन का पाउडर ले आना, या लाल चंदन का बट्टा आपके पास हो वो ले आना। ऑथेंटिक बट्टा होता है। आजकल गवर्नमेंट सील लगा के देती है कि भाई ये लाल चंदन का है, सरकार अप्रूव करके देती है, तो वो अप्रूव किया वो ले आना। उसका थोड़ा सा घिस घास करके पेस्ट बनाना अच्छी तरह से। अब गुलाब जल ले आना। गुलाब जल भी आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुलाब का ओरिजिनल बढ़िया इत्र आता है, अच्छी क्वालिटी का गुलाब का इत्र। स्प्रे मत लाना, इत्र लाना। इत्र स्प्रे में फर्क है, आपको पता ही होगा, सब अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं तो मुझसे ज्यादा लगाते होंगे तो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इत्र लेकर के आना, तो गुलाब का इत्र लेके आना। इन सब को किसी खरल में अच्छी तरह से पीस पास के एकदम पेस्ट बना लेना। और पेस्ट बना करके, ये पेस्ट दीपावली की रात को कामदेव और मां लक्ष्मी को याद करते हुए कि हे कामदेव भगवान, हे मां लक्ष्मी, मैं आपके संयुक्त तिलक का निर्माण करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। इस तिलक के द्वारा
आम जन को सम्मोहित करें, राजा को सम्मोहित करें, प्रजा को सम्मोहित करें, शत्रु को सम्मोहित करें, मित्र को सम्मोहित करें, स्त्री को सम्मोहित करें, पुरुष को सम्मोहित करें। हे प्रभु, इस चर अचर में जितने भी जीव रहते हैं सबको मेरे प्रति सम्मोहित करें और मुझे सबसे महालक्ष्मी का लाभ दिलवाएं। हे माँ लक्ष्मी, सबसे मुझे अर्थ की प्राप्ति होती रहे, मुझ पर ऐसी कृपा करें। इस प्रकृति में जितनी भी शक्तियां हैं सारी शक्तियां मुझसे सम्मोहित रहें और सारी शक्तियों से मुझे लाभ प्राप्त हो। हे माँ लक्ष्मी, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल करके वो तिलक आप भगवान राम जो होते हैं ना, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान विष्णु हो, तीनों में से कोई भी चित्र हो या फिर कामदेव का चित्र हो, कोई भी चित्र हो, इन चारों में से उस कामदेव के चित्र के या फिर इन तीनों में से किसी के भी चित्र के और मां लक्ष्मी के अंगूठे से तिलक निकालोगे। ध्यान रखना, अंगूठे से, थंब से तिलक निकालोगे। थंब से तिलक निकाल दिया। अब उस तिलक के पेस्ट को आप रात दीपावली की पूजा में वहीं रहने दो। सुबह उस पेस्ट को सुखा लेना, आराम से सूख जाएगा। वो 2 दिन में 3 दिन में पानी इतना डाला होगा, आराम से सूख जाएगा। सूखने के बाद में थोड़ा सा पेस्ट लेना, उसमें गुलाब जल डालना और गुलाब जल डाल करके ऐसे करके और इस अंगूठे से अपने यहाँ तिलक लगा लेना और कामदेव और माँ लक्ष्मी को याद कर लेना। हे कामदेव भगवान, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपके संयुक्त तिलक का प्रयोग किया है, मुझ पर कृपा करना। ऐसा बोल करके और आप जिस काम के लिए जाओगे वो काम तत्क्षण हो जाएगा। जिस मंत्र का जाप करोगे वो शक्ति तत्क्षण सिद्ध हो जाएगी। जिस व्यक्ति से कोई काम करवाना हो, जिसके पास जाना हो, वो आपको मना कर ही नहीं सकता। आप यदि व्यापारी हो, दुकान में बैठते हो, ग्राहक आते हो, तिलक को लगा करके दुकान में जाओ, आपका काम धंधा फर्स्ट क्लास चलेगा। 2 फायदे होंगे, एक तो ग्राहक से फायदे होंगे, दूसरा प्रकृति से फायदा होगा। प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी और ग्राहक भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। एक तो सोना, ऊपर से सुहागा, सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो है ना शानदार चीज। ऐसी शानदार अद्भुत चीजों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके तैयार रखिए, ताकि भगवान बजरंगबली की कृपा से हम आपके लिए ऐसी अद्भुत चीजें लेकर के आते रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।